अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अंबर ताहिर और आज जो है वो मैं लैब 3 और लैब 4 परफॉर्म करूँगी। तो लैब 3 में सबसे पहले हमारे पास टास्क नंबर 1 है। लैब 3 में बेसिकली हमारे पास ये है कि हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स फंक्शंस और यूनिट स्टेप फंक्शंस के बारे में कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँगी मैं। और इसके बाद जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन को यूज़ करके हम यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस किस तरह से जनरेट करते हैं, ये हमारे पास जो है वो लैब 3 में है। और इसके बाद सिमिलरली हम आर्बिट्रेरी सिग्नल्स कैसे बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास लैब टास्क 1 है। लैब टास्क वन में क्या करना है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन इन मैटलैब। सबसे पहले हम कोड इसमें बेसिकली हमने इम्पल्स सीक्वेंस का कोड है, इम्पल्स सीक्वेंस जनरेट करना है। तो उसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन गिवन है जो कि x और n है, और इसके बाद इम्पल्स सीक्वेंस जो कि n0, n1 और n2। n1 हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और n2 हमारे पास एंडिंग पॉइंट है। इसके बाद जनरेट एक्स एन करना है और ये कुछ कमेंट्स हैं। इसके बाद n इज इक्वल्स टू n1 रेशो n2, और इसके बाद ये हमारे पास सिग्नल है और जो x है वो हमारे पास इम्पल्स सीक्वेंस है, तो वो मेरे पास होगा n माइनस एन नॉट। तो इस फाइल को सेव करने के बाद फिर बेसिकली यहाँ पे जो मैंने इम्पल्स जो पीछे लिए थे 3 पॉइंट्स इम्पल्स सीक्वेंस के, यहाँ पे अब मैंने उनकी वैल्यूज़ दे दी हैं। n0 की 0 दी है, n1 की जो कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम उसको -5 दे देंगे, और जो हमारे पास एंडिंग पॉइंट n2 था उसकी मैंने वैल्यू 5 दे दी है। इसके बाद सब प्लॉट करना है, और सब प्लॉट करने के लिए यहाँ पे हमने डिस्क्रीट भी ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, डिस्क्रीट सिग्नल भी जनरेट करना है, तो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करूँगी तो ये मेरा सिग्नल कुछ इस तरह से आएगा, जिसका ये -5 स्टार्टिंग पॉइंट था और 5 + 5 जो एंडिंग पॉइंट था, और 0 से वो स्टार्ट हो रहा है, लाइक उसकी पीक यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। इसी तरह अगर यहाँ पे अब उन्होंने बीच में ये भी बोला है कि इसमें कुछ मतलब शिफ्टिंग करनी है यूनिट इम्पल्स की। सबसे पहले ये जो यूनिट इम्पल्स मैंने जनरेट की है इसकी सबसे पहले मैं राइट साइड पे शिफ्टिंग करूंगी। अगर मैं राइट साइड पे शिफ्टिंग करूंगी तो उसमें मुझे सबसे पहले कोड के अंदर एक के एलिमेंट भी डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, जिसके थ्रू मैं इसकी राइट साइड पे शिफ्टिंग करूंगी, और माइनस के करूंगी बिकॉज मैंने इसकी राइट साइड पे शिफ्टिंग करनी है। और यहाँ पे मैं कोई भी एलिमेंट इंटर कर दूंगी, तो मेरे पास मैं जब इसको रन करूंगी तो मेरे पास ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड पे मेरे पास शिफ्ट हो गया है। सिमिलरली अगर इसको मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना चाहती हूँ तो जो मैंने माइनस के ऐड किया था इसकी जगह मैं प्लस के ऐड कर दूंगी, तो फिर मेरे पास जो सिग्नल जनरेट होगा वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज। इसके बाद मेरे पास लैब टास्क 2 है। लैब टास्क 2 में क्या करना था कि यूनिट इफ फंक्शन को यूज़ करना है, इम्पल्स फंक्शन को यूज़ करना है हमने, और इसके बाद स्टेप फंक्शन जनरेट करना है, स्टेप सीक्वेंस। लाइक पिछला हमारे पास इम्पल्स सीक्वेंस था और ये इसमें हमारे पास स्टेप सीक्वेंस है। तो मेरे पास जो फंक्शन है उसमें सबसे पहले मैं x और n डिक्लेयर करवा रही हूँ। इसके बाद मैंने स्टेप सीक्वेंस के लिए मैंने 3 वैल्यूज़ डिक्लेयर करवा दी, इंडेक्स डिक्लेयर करवा दिए जो कि n0, n1 और n2 है, सिमिलरली इम्पल्स सीक्वेंस की तरह। उसके बाद मैं ये n जो है n1 और n2 जो है ये हमारे पास सिग्नल है और इंडेक्स है, और ये जो सिग्नल है, और ये जो x n इज इक्वल्स टू -1 ये 0 ये इंडेक्स है, लाइक किस तरह से हमारा सिग्नल जो है वो शिफ्ट होगा। तो इसको अगर मैं रन करूं, ये जो मैंने कोड लिखा था इसमें अब मैंने जिसकी वैल्यूज डिक्लेयर करवाई है ना, सेम यहाँ पे भी की है, लेकिन अब सेम वही है जो इम्पल्स सीक्वेंस में थी, लेकिन यहाँ पे स्टेप सीक्वेंस है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से एक मेरे पास कंटिन्यूस आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंटिन्यूस के लिए भी इंडेक्स दी थी, और यहाँ पे मैंने स्टेम स्टेम जो है वो हमारे पास डिस्क्रीट के लिए यूज़ करते हैं कमांड, तो मैंने स्टेम के लिए भी इंडेक्स डिक्लेयर करवाई थी और उसके भी मैंने एक्सेस यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिए थे। तो यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रीट का भी सिग्नल आ गया है और मेरे पास कंटिन्यूस सिग्नल भी आ गया है। सेम अगर इसमें भी मैं लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग करना चाहती हूँ तो मैं अगेन उसी कोड में जाके
के एलिमेंट डिक्लेयर करवाऊंगी और यहाँ पे माइनस के कर दूंगी तो मेरी राइट साइड पे शिफ्टिंग हो जाएगी। और अगर मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे माइनस के की जगह प्लस के ऐड कर दूंगी, जिसकी वजह से मेरा सिग्नल जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरा जो द थर्ड टास्क है वो ये है कि यूनिट इम्पल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय ऐड शिफ्टेड इम्पल्स सीक्वेंसेस। सो यूज इम्पल्स यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस ऑफ टास्क 1, जो कि मैंने टास्क 1 में यूज किया, एंड कंस्ट्रक्शन यूज यूनिट स्टेप सीक्वेंस। सो इसमें हमारे पास ये पूछता है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द शिफ्टेड वर्जन ऑफ अ यूनिट स्टेप सीक्वेंस बाय समिंग ऑफ डेल्टास? इफ यस देन व्हाट is required to do and use commands pass, hold on and hold off। लाइक इसमें मैंने 3 तरह की कमांड्स यूज करनी है, एक होल्ड ऑन, एक होल्ड ऑफ और एक पास कमांड यूज करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है, एक -5, N2 मैंने लिया है 5 और जो मैंने इंडेक्स डिक्लेयर कराई वो है N1 N2। और यहाँ पे मैंने एक और एलिमेंट जो है वो जनरेट किया है, डिक्लेयर करवाया है, विच इज़ u। और ये हमारे पास क्या है, जीरोज, लाइक साइज ऑफ n, बेसिकली दिस इज द साइज ऑफ n। और इसके बाद मैंने सब प्लॉट कमांड यूज करके मैंने होल्ड ऑन कमांड यूज की है। तो होल्ड ऑन कमांड यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे k 0 में से, जिसमें से हमने n की लेंथ में से 1 माइनस कर देना है, और इसके बाद इम्पल्स सीक्वेंस जनरेट होगी। और इम्पल्स सीक्वेंस की इंडेक्स ये है k n1 n2। और जो मैंने ऊपर u कमांड यूज की थी उसमें मैंने u में x ऐड कर देना है। और सेम मैंने यहाँ पे स्टेम यूज किया है n और x। एन u जो है हमारे पास कंटिन्यूस के लिए है, जो स्टेम जो मैंने यूज किया और n जो यूज किया ये मेरे पास डिस्क्रीट सिग्नल के लिए होगा। और यहाँ पे मैंने एक पास कमांड यूज की थी, जो क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है पास कमांड यूज करनी है, तो पास कमांड इसलिए यूज की गई है ताकि जो हमारे पास डिले आएगा वो कितना आएगा, तो मैंने 0.5 दे दिया है। तो जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास, तो इसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, लाइक डिस्क्रीट लाइंस इस तरह से आ जाएंगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क है उसमें ये है कि हमने क्या करना था कि हमने स्प्लिटिंग अ सिग्नल इनटू इवन एंड ऑड पार्ट्स। तो इवन और ऑड पार्ट्स में हमने इसको सिग्नल को जो है वो डिवाइड कर देना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि एक फंक्शन डिक्लेयर करवाया है जिसमें हमारे पास एक्स ई यानी इवन, एक्स ओ यानी ऑड और एक एम सिग्नल जो हमारे पास लाइक इनपुट सिग्नल होगा। तो हमने ये किसके इक्वल है, इवन ऑड सिग्नल के इक्वल, और ब्रैकेट में हमने एक्स और एन लिख दिया है। इसके बाद क्या है कि इफ़ कमांड यूज़ की है। इफ़ कमांड यूज़ करके क्या किया है, अगर इफ़ एरर आ जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है एक्स इज़ नॉट अ रियल सीक्वेंस, यानी वो रियल सीक्वेंस नहीं है, तो हमारे पास फंक्शन एंड हो जाएगा। लेकिन अगर एरर नहीं आता तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एक एम नई कमांड आ जाएगी जो कि फ्लिप कमांड होगी। तो उसमें हमारे पास 2 तरह के फंक्शंस आ जाएंगे, एक m1 और एक m2। m1 जो होगा वो मिनिमम है और जो m2 है वो मैक्सिमम है। और इसके बाद हमने टोटल जो ओवरऑल हमारे पास एक m फंक्शन होगा वो m1 और m2 के इक्वल है। इसके बाद हमारे पास जो nm है, nm हमारे पास इस तरह से आएगा कि हमने n1 में से m1 को माइनस कर दिया, यानी कि जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी उसको हमने माइनस कर दिया। और n1 बेसिकली हमारे पास क्या है, वो हमारे पास लेंथ ऑफ n है। इसके बाद x1 सिग्नल है और उसमें इसी तरह हमारे पास एक xe सिग्नल है जो कि इवन सिग्नल है, उसको हमने 0.5 को मल्टीप्लाई करवाया है फ्लिप फंक्शन से, और ऑड फंक्शन को भी सिमिलरली हमने 0.5 से मल्टीप्लाई करवाया है। तो जो मेरे पास फंक्शन होगा, मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स ले ली x जिसकी वैल्यूज़ मैंने डिक्लेयर करवा दी हैं 1 से 5 तक, और n जो है वो मेरे पास क्या होगा 0, जो कि लेंथ x की लेंथ में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास क्योंकि 3 तरह के सिग्नल आने चाहिए, एक हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल होगा जो कि मैं खुद इनपुट देके जनरेट करवाऊंगी, और जो कि उसी सिग्नल का फिर एक इवन पार्ट ऑफ सिग्नल भी अलग सिग्नल आएगा और एक हमारे पास ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल आ जाएगा। तो इन तीनों के लिए मैंने अलग अलग सब प्लॉट्स कमांड्स यूज़ किए हैं। इसमें मैंने स्टेम कमांड्स यूज़ की क्योंकि मैंने डिस्क्रीट सिग्नल जनरेट करवाना है। तो फर्स्ट के लिए मेरे पास n होगा, दूसरे और x होगा। दूसरे स्टेम कमांड में मेरे पास m और x ही यानी इवन सिग्नल होगा, और तीसरी कंडीशन में मेरे पास m और x o यानी ऑड सिग्नल होगा। तो जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा।
इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल ये है, पहली 0 पे वैल्यू है, दूसरी 1 पे, फिर दूसरी तीसरी 2 पे और चौथी 3 पे। सिमिलरली इट गोज़ ऑन। इसके बाद मेरे पास इवन पार्ट ऑफ सिग्नल इस तरह से डिस्प्ले होगा और ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल मेरे पास इस तरह से डिस्प्ले होगा कि मेरे पास जो नेगेटिव लाइक माइनस एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज़ हैं वो डाउनवर्ड होंगी और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज़ हैं वो अपवर्ड शो होंगी ऑड पार्ट में। इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है, लास्ट टास्क है लैब नंबर 3 का, वो मेरे पास ये है कि एक लाइक इम्पल्स ट्रेन्स कैन बी यूज्ड फॉर सैम्पलिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। यूज़ द फॉलोइंग कंटिन्यूस टाइम सीक्वेंस एंड इसी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को यूज़ करके हमने एक ऐसी लॉजिक जनरेट करनी है, लाइक लॉजिक टू डिस्क्रीटाइज द फॉलोइंग दिस सिग्नल। और ये सिग्नल हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास उन्होंने कमांड जो हमें दी थी क्वेश्चन में वो ये थी कि टाइम जो हमें गिवन था और फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन थी, और साथ हमें एक कंटिन्यूस सिग्नल का जो फार्मूला था वो गिवन था। ये कंटिन्यूस टाइम का फार्मूला होता है। अब इसी को यूज़ करके हमने सिग्नल को डिस्क्रीटाइज सिग्नल बनाना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एफ एस यानी एक फ्रीक्वेंसी ले लूँगी। ऊपर फ्रीक्वेंसी गिवन जो थी वो 1 थी। यहाँ पे मैं सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो मैंने ली वो 50 ली, और जो टाइम होगा वो ऑब्वियसली इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ पे मैंने दो कमांड्स यूज़ किए हैं, एक इम्पल्स ट्रेन जो कि ज़ीरोज़ लेंथ ऑफ टी के इक्वल है, और दूसरी इम्पल्स ट्रेन जो कि फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके और अगर वो 1 की इक्वल आएगी तो वो एंड हो जाएगी। और दूसरी जो मैंने सिग्नल यूज़ किया वो मैंने डिस्क्रीट सिग्नल यूज़ किया है और उसका फार्मूला यूज़ किया। तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल इनटू इम्पल्स ट्रेन। तो जो मैंने इम्पल्स ट्रेन ऊपर डिक्लेयर करवाई है और उसके ऊपर जो मैंने फार्मूला लिखा था कंटिन्यूस सिग्नल को, उन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास डिस्क्रीट सिग्नल आ जाएगा। उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, सब प्लॉट कमांड यूज़ की है, और उसमें वो क्या करेगी कि मुझे कंटिन्यूस सिग्नल जनरेट करके देगी। और इसके बाद जो मैंने सब प्लॉट कमांड यूज़ की है उसमें मैंने स्टेम यूज़ किया है, लाइक वो मुझे डिस्क्रीट कमांड सिग्नल जनरेट करके देगी। तो जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास इस तरह का आउटपुट आएगा। तो जो मेरे पास सिग्नल आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, लाइक मेरे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आएगा और मेरे पास डिस्क्रीटाइज्ड सिग्नल भी इसी जो सिग्नल का होगा वो आ जाएगा।